तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ कर वापस आ रहे हैं घर। मेरा बचपन जिस स्कूल में गुजरा मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो मैं सहरी के लिए उठ चुका हूँ और मैं आज पूरे दिन व्लॉग बनाने वाला हूँ। मेरा डेली रूटीन क्या है क्या नहीं, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहना। मैं फजर की नमाज़ के लिए निकल चुका हूँ गाइज़। 5:20 में जमात है। ये है मेरा कज़न वसीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ कर वापस आ रहे हैं घर। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। दोस्तों ये है मेरे घर के बगल का रोड। और ये जो आपको दिख रहा है, एक टाइम ऐसा था 2016-17 का, यहाँ फजर की नमाज़ के बाद मेरे सारे दोस्त उस वक्त नमाज़ पढ़ने जाते थे। 2016-17 में हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के आने के बाद यहाँ पर बैठते थे आधे घंटा जैसा, फिर 7 बजे तक सब कोई घर जाते थे। तो ये जब मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तब मुझे ये सब चीज़ याद आ जाती हैं। तो दोस्तों फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और वसीम भाई मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये मैं यहाँ पर 1-2 साल पहले रील्स वीडियोस बनाने आता था, क्योंकि यहाँ पर ये 3-4 साल से ये फ्लावर्स जो यहाँ पर है था। वो भी लेकिन इंस्टाग्राम में उस टाइम ये थे हाँ, भाई साहब। इंस्टाग्राम पर उस टाइम मैं रील्स बहुत ज़्यादा अपलोड करता था। मुझे फजर के बाद का मौसम स्पेशली समर सीज़न में ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर आप विंटर सीज़न में देखोगे तो आपको फजर के बाद ठंड लगने लगती है। और बरसात के मौसम में आप देखोगे रेनी सीज़न में बारिश वगैरह होती रहती है, उस वजह से कीचड़ रहते हैं, तो उस वक्त भी रेनी सीज़न में फजर के बाद उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन समर सीज़न में स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है, इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस होती है कि मुझे 24 घंटे में सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है। तो चलो वसीम भाई आते हैं आगे से। मेरा बचपन जिस स्कूल में गुजरा मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा फर्स्ट स्कूल, ओक्स ब्रिज पब्लिक स्कूल। लेकिन अब ये कोविड के टाइम पर ये स्कूल बंद हो चुका है और अब ये कॉलेज बन रहा है, और उस कॉलेज का नाम है झारखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। इस स्कूल में मेरा बचपन गुजरा है। इस स्कूल से मेरी बहुत सारी यादें हैं, अभी भी सारी सारी चीज़ें याद आती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अंदर जाने की, उम्मीद है कोई मना ना करे। तो ये था हमारा ऑफिस। ये एरिया जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग अपनी साइकिल रखा करते थे। तो यहाँ पर आगे एक चापानल था जिसमें हम लोग पानी पिया करते थे, और फिर यहाँ झूला वगैरह था जिससे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उस झूला में झूलते थे। और मैं यहाँ एलकेजी से पढ़ता था, तो ऑब्वियसली मैं उस टाइम बहुत ही छोटा था। ये 2013 की बात है। तो ये है मेरा पुराना स्कूल जिसमें मेरा बचपन गुजरा है। यादें ताज़ा हो गई दोस्तों। ये लोग शायद यहाँ पर रहते हैं। आप लोग यहीं पर रहते हैं भैया? हाँ, तो यहाँ कॉलेज खुलने वाला था, वो क्या हुआ? कॉलेज तो खुला, एडमिशन सब होता है खाली मतलब? एडमिशन होता है, क्लास नहीं होता है? अच्छा। तो ये यहाँ पे कॉलेज तो है पर यहाँ बस एडमिशन अच्छा, हो जाता है और मतलब किया जाता है, उसके बाद फिर ऑनलाइन कोर्स चलती है जो ऑनलाइन जूम कोर्स ऐप में चलता होती है, होगा। वहाँ से क्लास लिया अच्छा, जाता है। आपने मेरा पुराना स्कूल देखा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मॉर्निंग वॉक से हम दोनों अब वापस जा रहे हैं। और ये लड़का जो हसन मेरा भाई है, ये दिन भर साइकिल पर ही रहता है। और कभी कभी मैं खुद भी अपना ब्लॉग्स देखता हूँ। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैं सो गया था, क्योंकि रात में मुझे वीडियो एडिटिंग करना था, उस वजह से 11 बज गए थे। और फिर शहरी के लिए सुबह में 4 बजे मुझे उठना पड़ा था, तो इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। फर्स्ट वीक में मेरा जो चैलेंज है मिशन 2030, उस मिशन में फर्स्ट वीक में सक्सेसफुल हो गया। मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, क्या ही फ़ायदा है इतना मेहनत करके, इतने लंबे वीडियोज़ बना के, ब्लॉग वीडियो बना के, इतनी एडिटिंग करके क्या ही फ़ायदा है, मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। ऐसे मैंने एक्सक्यूजेस नहीं दिए। वीडियोस देखने में लगता है कि कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान है, बस कैमरा ऑन करो, रिकॉर्डिंग ऑन करो, और जो स्क्रिप्ट है वो बोलो बोलो बोलो। देखना बहुत आसान है और बोलना बहुत आसान है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में अगर कोई एक बार आ जाए, तो जब एक्सपीरियंस हो जाए बंदे को, तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन बहुत इजी हो जाता है उसका, जब कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है उसके बाद। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
मैं अपने ब्लॉग्स में तो हर क्लिप्स को ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो अच्छा निकल कर आएगा उसे ही सिर्फ अपने ब्लॉग्स में मैं ऐड करूँगा। व्लॉगिंग करता हूँ उस टाइम इतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कभी कभी हो जाता है कि मैं अपनी ज़ुबान से कुछ वर्ड्स निकालना चाहता हूँ, वो वर्ड्स मेरी ज़ुबान से निकलते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं 7 दिन में, और इंशाल्लाह मैं ये कंटिन्यू रखूँगा। अभी जब असर की अज़ान होगी तो मैं असर की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आने के बाद अम्मी इफ़्तार बनाती है, अकेले रहती है अम्मी, तो मैं अम्मी का हेल्प करता हूँ, और असर से मगरिब तक मैं किचन में ही रहता हूँ अम्मी के साथ, अम्मी का हेल्प करता हूँ। उसके बाद सब कोई इफ़्तार करते हैं साथ में, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर में तरावी का वक्त हो जाता है, फिर तरावी पढ़ने के बाद आकर वीडियोस एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। फिर रमज़ान में अभी सिर्फ यही चलने वाला है और कुछ चेंजेस नहीं होंगे इसमें, तो मिलते हैं असर के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने असर का नमाज़ पढ़ लिया है। 1 सप्ताह हो चुका है मेरा मिशन जो स्टार्ट मैंने किया है 2030 तक का मिशन। फर्स्ट वीक कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक सप्ताह मैंने कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, तो ये मेरे लिए एक फ़र्स्ट अचीवमेंट है। आप लोगों को ये नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि एक दिन वीडियो बनाना, ये 2 दिन वीडियो बनाना और यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्मेट में अपलोड करना ये इजी है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना ये मुश्किल होता है। इससे पहले मैं बहुत मरतबा वीडियो बनाना स्टार्ट करता था, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ होता था और मैं छोड़ देता था। लेकिन इस बार 2030 तक मैं बनाऊंगा, और मैंने फर्स्ट वीक का चैलेंज जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा अपनी कंसिस्टेंसी ऐसे ही मेंटेन रखने की। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।